स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 आपका 9 जनवरी 2021 का दोस्तों आपका क्वेश्चन को देखेंगे और ये आपका पार्ट 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले सभी शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये दोस्तों सभी क्वेश्चन आपका आगामी एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, दोस्तों सभी एग्जाम और जो भी एग्जाम आने वाला है सभी के लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि ये सभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला है दोस्तों कि दिए गए चित्र में आपका बीसी समानांतर जो है डीई है। ठीक है, तो आपका एक्स का मान निकालने के लिए है। ठीक है, यानी देख दोस्तों आपका बीसी समानांतर आपका डी है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं जो है क्या है आपका समानांतर है, तो आपका एक्स का मान ये आपका एक्स का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें क्या कर दीजिए कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए ये दोस्तों आप ये जो समानांतर रेखाएं आ रहा है ना, तो इसको आप सीधे करके इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए ये दोस्तों आपका पूरा कोण कितना होगा, पूरा कोण दोस्तों ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक सीधा रेखा के लाइन का एक ही तरफ का कोण कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये दोस्तों जो कोण हो जाए, ये तो पूरा आपका 122 डिग्री है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा कोण आपका 180 में से जो घट के 180 में से जो 122 घटेगा और जो भी कोण आएगा वो इस कोण का मान हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए एक कोण का कितना मान हो जाएगा आपका, देखिए एक कोण का आपका मान हो जाएगा 180 में से दोस्तों घटा दीजिए आपका 122। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों ये आ जाएगा 58 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 58 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब दोस्तों ये देखिए आप पढ़े होंगे कि दो समानांतर अगर रेखा हो और एक तिर्यक छेदी रेखा अगर इसको काटता हो दोस्तों, तो देखिए ए और ये जो दोस्तों कोण होता है आपका संगत कोण होता है। ठीक है, देखिए ये इसका ए लाइन का ऊपर वाला, ठीक है, और ये लाइन का ऊपर वाला। ठीक है दोस्तों, ये कोण जो होता है आपका संगत कोण कहलाता है। देखिए ये जो दोस्तों आपका कोण होता है, देखिए एक कोण एक अपोजिट जस्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो हो जाता है आपका क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण होता है दोस्तों, यानी आमने सामने का कोण होता है। और देखिए एक कोण, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो लाइनिंग कर रहे हैं, ये कोण और आपका ये कोण, ठीक है दोस्तों, आपका एकांतर कोण होता है। ये दोस्तों सभी कोण जो होता है आपस में क्या होता है आपका बराबर होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका यहाँ पे दोस्तों जो ये लाइन हुआ आपका फिगर में देखिए दोस्तों, और यहाँ पे ए आपका लाइन जो है, ठीक है, तो यहाँ पे 38 डिग्री है ना, तो इसके भी दोस्तों लाइन के ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों समानांतर है चूंकि, तो आपका संगत कोण बराबर होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका 38 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब दोस्तों देख रहे होंगे, मान लेते हैं कि इसका नाम ओ रख देते हैं, तो त्रिभुज ओ, देखिए त्रिभुज ओ ए बी में दोस्तों गौर कीजिए। ठीक है, ओ ए बी में, तो देखिए दो कोण तो ऑलरेडी मालूम ही हो गया दोस्तों, ओ का भी कोण आपका कोण ओ भी हमको मालूम हो गया है। ठीक है, 38 डिग्री है, और आपका कोण ए बी ओ भी मालूम हो गया है दोस्तों कि आपका कितना हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, एक से नहीं मालूम हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज का आपको कोण कितना होता है, तीनों कोणों का जब 180 डिग्री होता है, तो 180 में से दोस्तों दोनों को घटा देते हैं, यानी 58 प्लस आपका 38 घटा देते हैं दो कोण, तो तीसरा दोस्तों कोण आपका आसानी से निकल जाएगा, यानी 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, यानी 96 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 4 इधर हो गया आपका 100 में 4, और दोस्तों 80 उधर हो गया, यानी दोस्तों 84 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 डिग्री, यानी दोस्तों कोण एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा इसका आपका 84 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसको समझाने के लिए थोड़ा विस्तृत हम किए हैं, क्योंकि दोस्तों इसको बनाने के लिए तो बस कुछ ही सेकेंड में बन जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि जमीन 40% के ऑफ सीजन पर एक वस्तु खरीदता है। ठीक है दोस्तों, तो जमीर बोल रहा है दोस्तों, सॉरी जमीर के लिए बोल रहा है, खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य 25% की छूट पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज सोचने वाला है, देखिए 40% के सीजन ऑफ पर एक वस्तु को खरीदता ना ऑफ पर। ठीक है दोस्तों, यानी कोई व्यक्ति हम उसको जो भी उसका दुकानदार का क्रय मूल्य था उस पे दोस्तों यानी खरीदा था वो, उस पे दोस्तों 40% ऑफ पर हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों 40% जो यहाँ पे ऑफ होगा वो पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसका क्रय मूल्य पर हम लोग दोस्तों उसको अति कर रहे हैं। ठीक है, क्रय मूल्य जो भी वो खरीदा है उस पे छूट वो दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 40 प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए जब अंकित मूल्य पर दोस्तों छूट देगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा दोस्तों 25। ठीक है, -25 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ रहे होंगे। अब दोस्तों सिंपल ये भिड़ा दीजिए फार्मूला, देखिए लाभ और हानि बोला है दोस्तों, तो क्या होगा, तो देखिए आपका अभी लाभ हानि पता नहीं चलेगा, इस फॉर्मूला पर रख दीजिए दोस्तों। आप लोग उम्मीद करते हैं फॉर्मूला जान रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत लागू होता है, x प्लस वाई प्लस आपका XY बटे 100। ठीक है दोस्तों, इस पे अगर निगेटिव आएगा तो हानि हो जाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बस रख देते हैं, देखिए 40
माइनस आपका 25 हो गया, प्लस आपका x के जगह पर फिर 40 रखेंगे दोस्तों, और आपका y के जगह पर आपका 25 रखेंगे। ठीक है, x और y कोई के जगह पर भी रखेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि x का मान 40 है। ठीक है, y का भी ले सकते हैं 40, क्योंकि आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको काट दीजिए, देख लीजिए आपका ये कितना हो जाएगा, 25 का आपका 100 हो जाएगा दोस्तों। ये 4 से काटेंगे तो ये आपका 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी -10 यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फाइनली कितना आ गया, यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 25 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 25 जो आया आपका पॉजिटिव आया, इसलिए आपका क्या होगा, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट क्या हो जाएगा, 25% आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत रिपीट करते हैं एग्जाम में। देखिए सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा के लिए कंफ्यूज भी कुछ लोग कर जाते हैं। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, विभाज्य है। तो ये दोस्तों काफी मतलब इजी हो जाता है। सिंपल दोस्तों क्या करने के लिए रहता है कि 300 में 7 से भागा दीजिए, और दोस्तों आपका 1000 में 7 से भागा दीजिए, और जो भी दोस्तों आएगा उसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें एक चीज समझना होता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए आपको इसको भागा देना है तो 300 से जस्ट कम ही लगाना है। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 बचा, और 7 दोस्तों 21 नहीं लगेगा। ठीक है, जस्ट एक कम ही लगाएंगे, तो आपका 7 दूनी 14 यानी 42 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए 7 से 1000 में डिविजिबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक बार में 7 कटेगा, फिर 7 चौक 28 दोस्तों 4 हो जाएगा ये, और फिर 7 चौक 28 हुआ तो 2 20 हो गया, तो आपका 7 21 ज्यादा हो जा रहा है, तो आपका 2 बार में लगाएंगे, और सिंपली दोस्तों क्या करना है, इसको आप माइनस कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये बड़ा में से छोटा घटाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो निगेटिव लिखेंगे, ऐसा नहीं, घटा के केवल पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, तो आपका 100 जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आपका संख्या ऐसा होगा, संख्या जो आपका मतलब 300 और 1000 के बीच ऐसे दोस्तों 100 संख्याएं होगी जो आपका 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक चीज आपको और समझा देते हैं, देखिए ध्यान से, अगर दोस्तों कोई एक और मान लेते हैं सपोज कि 1 और 100 के बीच बोला कि दोस्तों 5 से कितना डिविजिबल है, 5 से दोस्तों कई गो संख्या डिविजिबल होगा, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कुछ लोग दोस्तों एक रहता है तो कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए 1 में 5 से भागा देंगे, इधर क्या करेंगे 100 में 5 से भागा देंगे। ठीक है, देखिए जब दोस्तों भाग नहीं लगे, क्योंकि भाग नहीं ना लग रहा है, एक आपका छोटा है, तो भाग जब नहीं लगे दोस्तों तो इसको डायरेक्ट आप शून्य लिखिएगा। ठीक है, आप शून्य लिखिएगा, इसको कुछ नहीं करना है, शून्य लिखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन में गलती कर सकते हैं। इसको दोस्तों क्या करेंगे, 20 बार में कटेगा तो 20 बार में हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपल क्या आ जाएगा, इसका 20 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी काफी अच्छा है, आपका मिश्रण का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात में आपका एक मिश्र धातु तैयार की जाती है। ठीक है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए दोस्तों, यानी तांबा का ज्ञात करना है मात्रा कि कितना तांबा इसमें लगा। ठीक है, देखिए सिंपली क्या कीजिए कि अनुपातों में x मान लीजिए। ठीक है, तो आपका पीतल कितना हो जाएगा दोस्त, पीतल आपका हो जाएगा 4x, और आपका तांबे जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों 3x हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन से को बारीकी से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ, यानी दोस्तों 140 ग्राम आपका फुली पीतल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा दोस्तों कंफ्यूजन में एग्जाम में नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि दोनों के दोस्तों जोड़ अब आप कर दीजिएगा 140 ग्राम, आपका दोस्तों सीधे सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर, यानी 140 ग्राम आपका क्या है, फुली पीतल है। ठीक है, और दोस्तों तांबे का कुछ मात्रा को मिलाकर, ये कहने का मतलब है इसका। तो देखिए आपका पीतल बराबर पीतल कर दीजिए, क्योंकि पीतल आपका 140 ग्राम दिए हुए हैं, तो यानी 4x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4x बराबर आपका 140 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 140 ग्राम आपका पीतल है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 140 बट्टे आपका हो जाएगा 4। ठीक है, काट दीजिए, 4 आपका 12 हो जाएगा, 4 5 20, यानी दोस्तों x का मान कितना आ गया, आपका 35 आ गया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तांबा निकालना है दोस्त। तो तांबा कितना है, तांबा आपका है 3x, तो बस दोस्तों 3x में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, तो आपका x का मान 35 है, तो 35 75 से यानी 105 ग्राम जो हो जाएगा, और आपका जो मिश्र धातु जो दोस्तों बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों तांबा का मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो 105 ग्राम यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसअ जो है उसके मसअ से 91 गुना है। ठीक है, उनके मसअ और लसअ का योग जो है वो आपका 276
जीरो है दोस्तों, ठीक है, यानी 2760 है। यदि उनमें से एक संख्या आपका 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपका थोड़ा सा लंबा कर दिया है बस। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि लौसा जो है उसका मौसा से आपका 91 गुना है ना, तो मान लेते हैं दोस्तों कि आपका मौसा जो है, मौसा दोस्तों x है, ठीक है, तो लौसा कितना हो जाएगा दोस्त, लौसा बराबर आपका हो जाएगा 91x, क्योंकि 91 गुना है, ठीक है। अब देखिए अब लौसा और अब दोस्तों आपका मौसा और लौसा का योग कितना दिया हुआ है आपका 276 जीरो यानी 2760 दिया हुआ है। तो बस दोस्तों दोनों को योग लिख दीजिए, x और आपका प्लस 91x बराबर आपका 2760, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये क्या आ जाएगा आपका 92x बराबर आपका आ गया 276 जीरो, ठीक है दोस्तों, यानी x के बाद बोले दोस्तों तो आपका 2760 बटे आपका 92 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको दोस्तों 3 से भागा देंगे तो आपका 3 बार में आ जाएगा दोस्तों कितना 276 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया आपका 30 आ गया दोस्तों, यानी x बराबर आपका क्या आ गया फाइनली 30 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों क्या जानते होंगे, सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर आपका मौसा गुने लौसा होता है, सिंपल है कोई भी जानता है। तो देख लीजिए पहला संख्या तो दोस्तों दिया हुआ है ना, यानी एक संख्या आपका दिया हुआ है 210, ठीक है दोस्तों, पहला संख्या, अब गुने दूसरा संख्या तो हमको निकालना है, दूसरा संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। तो दोस्तों देख लीजिए आपका लौसा 91x है ना, तो देख लीजिए इसमें 91 लिख देते हैं और गुने आपका x का मान यहाँ से पुट कर देते हैं, 30 आया है तो 30, तो ये दोस्तों आपका लौसा हो गया, ठीक है। अब गुने क्या हो जाता है आपका मौसा होता है, तो मौसा तो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे एक सा है ना माना हुआ, तो एक सबका 30 है तो 30 लिख दिए, बस दोस्तों इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी दूसरा संख्या बराबर आपका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा वो आपका 91 गुने 30 गुने आपका 30 और बट्टे आपका हो जाएगा 210, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3 से काट दीजिए दोस्तों, 3 7 21 और 7 से काटेंगे तो 63 से 91 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका 13 गुने कितना आ गया, 13 गुने आपका 30 हो गया, ठीक है दोस्तों, यानी 13 39, ठीक है, 390 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि एक साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर चलने पर, ठीक है दोस्तों, आपका 7000 चक्कर घूमता है, ठीक है। तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहिए का व्यास ज्ञात करने के लिए क्या हमको निकालना पड़ेगा, आपका एक चक्कर में कितना दूरी होता है दोस्तों वो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो दोस्तों एक परिधि आ जाएगा तो हम उसका रेडियस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों कि आपका 7000 दोस्तों चक्कर जब लगाता है तो उसको कितना चलना पड़ता है, आपका 11 किलोमीटर चलना पड़ता है दोस्तों, 11 किलोमीटर। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा गौर कर लेंगे कि आपका आंसर जो है आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी दोस्तों सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 11 हो गया दोस्तों, किलोमीटर के पहले आप मीटर में बना लीजिए, तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, इतना क्या आ गया आपका मीटर आ गया दोस्तों। अब मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो आपका इतना क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हमको तो एक चक्कर से मतलब है दोस्तों, क्योंकि ये 7000 चक्कर जो है आपका इतना होता है, इतना सेंटीमीटर घूमता है, तो चूंकि एक चक्कर अगर बोले तो एक चक्कर में कितना सेंटीमीटर वो होता है तो वो निकल जाएगा। तो देख लीजिए 11 गुने आपका 1000 गुने आपका 100 और बट्टे आपका हो जाएगा 7000 दोस्तों, ठीक है। देखिए 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा आपका, और आपका ये फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया 1100 बट्टे आपका 7 आ गया दोस्तों, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। यानी एक बार घूमता है तो कितना सेंटीमीटर होता है आपका 1100 बट्टे 7 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, आपका समझिए कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया वृत्त का परिधि दोस्तों, ठीक है। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाता है, वृत्त का परिधि बराबर आपका हो जाता है 2πr, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग का रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ए आर हो गया, अब काट दीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सिंपली 11 दूनी आपका 22 हो जाएगा, और ऊपर में 4 हो गया ना, तो 4 से काट दीजिए तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये 7 से 7 खत्म। यानी दोस्तों आर का मान कितना आ गया, आर का मान आपका दोस्तों आ जाएगा 25 आ गया दोस्तों, 25 आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से डी निकालना है ना हमको, व्यास निकालना है, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुने आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुने रेडियस यानी 25 बराबर आपका क्या हो जाएगा 50 जो हो जाएगा सेंटीमीटर आपका व्यास हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, नाव और धारा से क्वेश्चन है। देखिए शांत जल में एक नाव का चाल जो है आपका 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यह धारा के दिशा में आपका 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो बोल रहा है दोस्तों कि धारा का चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं दोस्तों कि धारा का जो चाल है आपका, धारा का चाल जो है आपका वो x किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। एक किलोमीटर पर आवर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारा आपका किलोमीटर पर आवर में ही है, ठीक है। अब देख लीजिए शांत जल में तो दोस्तों दिया हुआ है कि शांत जल में आपका नाव का चाल जो है, नाव का चाल जो है दोस्तों आपका
14 है, ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो देखिए धारा की दिशा में नहीं दोस्तों समय आपको दिया हुआ है कि इतना लगता है, तो धारा की दिशा में दोस्तों चाल भी रहना चाहिए, ठीक है, ये समझिए। धारा की दिशा में दोस्तों जब टाइम इतना लग रहा है तो धारा की दिशा में हम लोग चाल भी निकालेंगे, ठीक है। धारा की दिशा में लिखते हैं दोस्तों, धारा के दिशा में नाव का चाल। और दोस्तों ये जितना लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में केवल ये आपको मान रहे हैं वही लिखना है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव का चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, जुट जाएगा, सिंपल सी बात है। आपका क्या हो जाएगा 14 प्लस आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो नाव का वास्तविक एक चाल हो गया, ठीक है दोस्तों, जो आपका चलता है उसका कोई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलेगा ही चलेगा। और दोस्तों धारा की दिशा में अब जा रहा है तो धाराओं का तो दोस्तों चाल होता है ना, आपका कुछ भी चाल हो लेकिन धारा का चाल होगा, इसलिए उसका रफ्तार क्या हो जाएगा, आपका तेज हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे धारा की दिशा में चाल, तो आपका इतना किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सा क्या कीजिए, दूरी को इक्वल कर लीजिए, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, आपका चाल गुने समय हो जाता है। तो देख लीजिए दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना आ गया दोस्तों, आपका 14 प्लस आपका 100 हो गया। और समय आपका कितना लग रहा है, आपका 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है ना। तो देख लीजिए 45 को दोस्तों सिंपल सा यहाँ से घंटा में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मिनट में है 45, बराबर दूरी कितना हो जाता है दोस्तों, आपका 28 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है, 28 किलोमीटर। तो अब दोस्तों काट दीजिए सिंपली, 45 हो गया और 15 का आपका 60 हो गया, यानी कितना हो जाएगा ये 14 प्लस x, और ये आपका गुने हो जाएगा 4 3 7, यानी दोस्तों 7 बटे आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 से गुना कर दीजिए तो 14 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 से आपका हो जाएगा दोस्तों, गुना कर लीजिए तो 7 चौक 28 हो जाएगा आपका, और 7 2 9 64 से 98 हो जाएगा, और प्लस आपका 7x हो जाएगा, और बराबर आपका 28 को कितना हो जाएगा दोस्तों 72 से, यानी 112 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, उधर जाके घटेगा तो आपका हो जाएगा ये 14 हो जाएगा दोस्तों, 14, यानी x का जो मान हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों x ही धारा का मान हम लोग माने हैं और यही दोस्तों हम लोग को निकालना है। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, धारा का चाल हो जाएगा। तो ये सिंपल ही दोस्तों था, केवल समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा है बस, और कुछ नहीं था। दूरी को केवल इक्वल कर लेना है, ठीक है। और चाल को दोस्तों धारा की दिशा में जा रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। अगर दोस्तों विपरीत दिशा में समय देता, विपरीत दिशा में दोस्तों यहाँ पे समय दिया हुआ रहता तो दोनों को दोस्तों क्या करते, माइनस कर देते, ठीक है, यानी 14 माइनस x कर देते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक संख्या का 82%, यानी दोस्तों मान लेते हैं कि संख्या आपका x है, तो संख्या का 82%, ठीक है, यानी 82/100, और आपका बोल रहा है दोस्तों कि आपका 73% का अंतर जो है आपका 72 है, ठीक है। तो उसी संख्या का 73% लिख दीजिए, ठीक है, 73 बटे आपका 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहले संख्या निकाल लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका दोस्तों घटेगा तो 73 है ना, ये 82 है, तो आपका इधर हो गया दोस्तों 7 हो गया, इधर आपका 2 हो गया, यानी 9x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9x बटे कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, बराबर आपका 72 हो जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 8 है 72, यानी संख्या दोस्तों कितना आ गया, संख्या आपका 800 आ गया, ठीक है। और दोस्तों यही क्या पूछ रहा है आप कि अब संख्या दोस्तों जो आया उसका 48% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, आप 800 का क्या कर देंगे, 800 का आप 48% निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, 8 8 64 की 4 हासिल 6 हो गया दोस्तों, अब 800 का 32 हो गया, और 6 कितना हो जाएगा, 32 और 6 आपका 38 हो जाएगा, ठीक है, यानी 384 जो दोस्तों हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप लोग वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।